कहते हैं कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, उन्हें सम्मान और सुकून की भी जरूरत होती है। लेकिन अगर किसी रिश्ते में सम्मान मर जाए तो उसका दर्द कभी कभी मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। ये कहानी है एक ऐसी हवेली की जहां वर्षों पहले एक औरत की चीखें दीवारों में कैद हो गई थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी उन लोगों को देखती है जो अपने प्रियजनों का दिल दुखाते हैं। जब आरव और सिया उस वीरान हवेली में रहने पहुंचे, तब उन्हें नहीं पता था कि वहां उनका सामना एक ऐसे भयानक रहस्य से होने वाला है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली की चमक बार बार धरती को रोशन कर रही थी। गांव के बाहर स्थित पुरानी हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक ऐसी आत्मा रहती है जो प्यार की नहीं, सम्मान की भूखी है। गांव में रहने वाला आरव अपनी पत्नी सिया के साथ नई जिंदगी शुरू करने आया था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन प्यार के साथ साथ उनके रिश्ते में सम्मान और विश्वास भी था। शायद यही वजह थी कि गांव के लोग उनकी मिसाल देते थे। एक दिन उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो मजबूरी में उन्होंने गांव के बाहर वाली हवेली किराए पर ले ली। जब मकान मालिक ने चाबी देते हुए कहा, बेटा, रात को अगर कोई आवाज सुनो तो जवाब मत देना। आरव हंस पड़ा, चाचा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन बूढ़े की आंखों में जो डर था वह मजाक नहीं लग रहा था। उस रात जब दोनों हवेली में पहुंचे तो अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे। उनमें एक चित्र खास था, एक खूबसूरत महिला का चित्र। उसकी आंखें इतनी जीवंत लग रही थी जैसे वह किसी को देख रही हो। सिया ने चित्र को देखते हुए कहा, लगता है यह महिला किसी का इंतजार कर रही है। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हवेली में उनके अलावा कोई नहीं था। आवाज धीरे धीरे उनके कमरे के दरवाजे तक आई, फिर सब शांत हो गया। आरव ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, ऐसे निशान जो सीढ़ियों की ओर जा रहे थे। उस रात दोनों किसी तरह सो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हवेली में रहने वाली आत्मा उन्हें देख रही थी और उसकी कहानी बहुत भयानक थी। सुबह की पहली किरण हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से भीतर आए, लेकिन आरव और सिया की बेचैनी खत्म नहीं हुई। रात में सुनी गई आवाजें उनके मन में अभी भी गूंज रही थी। सिया ने रसोई में चाय बनाते हुए कहा, आरव, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस हवेली में कुछ अजीब है? आरव मुस्कुराया, डर की वजह से हमें ऐसा लग रहा है। पुरानी हवेली है, लकड़ी सी कुर्ती है, आवाजें आती हैं। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार दोनों ने साफ सुना। आवाज किसी के चलने की थी। आरव तुरंत सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरा बंद पड़ा था। दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ताले पर ताजी नमी जमी हुई थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। अचानक उसके पीछे से सिया की चीख सुनाई दी। आरव, वह दौड़कर नीचे आया। सिया कांप रही थी। अभी मैंने उस तस्वीर वाली औरत को देखा। क्या? वह सीढ़ियों के पास खड़ी थी। आरव ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लगी तस्वीर की आंखें अब पहले से भी ज्यादा जीवित लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुस्कुरा रही हो। उस रात गांव के एक बुजुर्ग उनसे मिलने आए। उनका नाम था मोहन काका। उन्होंने हवेली को देखते ही गहरी सांस ली। तुम लोग यहाँ रह रहे हो? हाँ काका। मोहन काका की आंखों में डर उतर आया। ये हवेली शांति की जगह नहीं है। आरव ने पूछा, क्यों? काका कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, यहाँ कभी मीरा नाम की एक महिला रहती थी। उसका पति उससे प्यार तो करता था, लेकिन कभी सम्मान नहीं देता था। हर बात पर अपमान, हर दिन ताने, हर रात आंसू। एक दिन मीरा ने इसी हवेली में अपनी जान दे दी। सिया का दिल बैठ गया। फिर मरने के बाद उसकी आत्मा यहीं रह गई। लोग कहते हैं कि वह उन लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती जो अपने रिश्तों में सम्मान रखते हैं, लेकिन जो अपने प्रियजनों का अपमान करते हैं। मोहन काका की आवाज कांप गई। वे कभी जीवित नहीं बचते। हवा का तेज झोंका आया। तभी दीवार पर लगी तस्वीर जोर से हिलने लगी। धड़ाम, तस्वीर नीचे गिर गई। कांच टूट गया। लेकिन सबसे भयानक बात अब सामने आई। तस्वीर के पीछे खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, प्यार बिना सम्मान के श्राप बन जाता है। सिया के हाथ कांपने लगे। मोहन काका तुरंत वहां से चले गए। उस रात बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी। रात के करीब 2 बजे सिया की आंख खुली। उसे लगा कोई उसके कमरे में खड़ा है।
धीरे धीरे उसने सिर उठाया। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और चेहरा आंसुओं से भरा हुआ। वह मीरा थी। सिया की सांस रुक गई, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि आत्मा की आंखों में क्रोध नहीं था, सिर्फ दर्द था, बहुत गहरा दर्द। मीरा ने कांपती हुई उंगली से ऊपर वाली मंजिल की ओर इशारा किया, फिर वह अचानक गायब हो गई। अगली सुबह सिया ने सारी बात आरव को बताई। पहली बार आरव के चेहरे से आत्मविश्वास गायब हुआ। दोनों ने तय किया कि वे ऊपर वाले बंद कमरे का रहस्य जानेंगे। दोपहर में उन्होंने पुराना ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही सड़ी हुई हवा का झोंका बाहर आया। कमरे के अंदर धूल जमी हुई थी। बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी, उस पर एक डायरी पड़ी थी। डायरी मीरा की थी। पहला पन्ना खोलते ही लिखा था, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। दूसरे पन्ने पर, काश वह मेरा सम्मान भी करता। फिर आगे के पन्नों में दर्द, अपमान और आंसुओं की कहानियां भरी हुई थी। लेकिन आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिसने दोनों के होश उड़ा दिए। मेरी मौत आत्महत्या नहीं थी, उसने मुझे मार डाला। उसी समय कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, धड़ाम, और कमरे के अंधेरे कोने से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। हा हा हा, अब सच बाहर आएगा। आरव और सिया के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उन्हें समझ आ गया था कि हवेली में सिर्फ मीरा की आत्मा ही नहीं थी, कोई और भी था, कोई बहुत अधिक खतरनाक, और उसका संबंध मीरा की मौत से था। कमरे में गूंजती वह भयानक हंसी सुनकर आरव और सिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। हा हा हा, आवाज कभी दाएं कोने से आती, कभी बाएं। कमरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। आरव ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहाँ? कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अंधेरे कोने से एक भारी आवाज आई, सच जानना चाहते हो तो उसकी कीमत भी चुकानी होगी। अचानक मेज पर रखी मीरा की डायरी अपने आप खुलने लगी। पन्ने तेजी से पलटने लगे, फरफर फरफर, आखिर एक पन्ने पर जाकर रुक गए। उस पर खून जैसे अक्षरों में लिखा था, जिसने सम्मान छीन लिया, उसने जीवन भी छीन लिया। तभी खिड़की का शीशा जोरदार धमाके के साथ टूट गया। धड़ाम, सिया चीख उठी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों किसी तरह कमरे से बाहर निकल आए। सीढ़ियां उतरते समय उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। ठक ठक ठक, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते, वहाँ कोई नहीं होता। उस रात दोनों बिल्कुल नहीं सो पाए। सुबह होते ही वे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित हरिनारायण के पास पहुँचे। पंडित जी ने पूरी कहानी सुनने के बाद गहरी सांस ली, फिर बोले, तुमने इस कमरे को खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? आरव ने पूछा। क्योंकि उस कमरे में सिर्फ मीरा की यादें नहीं थीं, वहाँ उसके हत्यारे की परछाई भी कैद थी। सिया की आंखें फैल गईं। हत्यारे की परछाई? पंडित जी ने